ओके, तो आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिच बन सकते हो या सक्सेस हासिल कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ, आयुष, विकी और सिद्धार्थ। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और तीनों के फादर्स ये चाहते थे कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जिनमें आयुष खुद भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे क्योंकि उनके फादर हमेशा उन्हें बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब सबसे ईजी जॉब है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सैलरी भी अच्छी खासी आ जाती है। वहीं विकी और सिद्धार्थ अपना पैशन फॉलो करना चाहते थे। कुछ टाइम बाद जब आयुष अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, विकी अपना खुद का फिटनेस कोचिंग सेंटर खोलना चाहते थे और सिद्धार्थ रोज़ सिर्फ बुक्स पढ़ते और वीडियोस देखते थे। सिद्धार्थ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बुक पढ़ते रहते थे, अकाउंटिंग पढ़ते और बड़े इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू वगैरह देखा करते थे, जिसमें उनके फादर उन्हें हमेशा समझाते रहते थे कि यह सब टाइम वेस्ट है और उन्हें हमेशा आयुष से कंपेयर करते रहते थे। कुछ साल बाद जब आयुष की गवर्नमेंट जॉब लग गई और विकी ने अपना फिटनेस सेंटर खोला, मगर वो नहीं चल रहा था, जिस वजह से उन्हें वो बंद करना पड़ा और सिद्धार्थ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके थे। एक दिन सिद्धार्थ और विकी कैफ़े में मिलते हैं, जहां विकी ने सिद्धार्थ को बताया कि उनका फिटनेस सेंटर नहीं चला, जबकि उन्होंने अपना पैशन भी फॉलो किया। वो सोचते थे कि उन्हें इसमें मज़ा आता है तो वो इसमें बहुत आगे तक जाएंगे और जगह जगह अपने सेंटर्स खोलेंगे। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि तुम्हारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा फिटनेस सेंटर है, तो तुमने ऐसा क्या नया किया जो लोग तुम्हारे पास आते या तुम्हारे यहाँ आते। तो विकी ने कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, इसमें नया और अलग करने जैसा क्या था। तो सिद्धार्थ उन्हें बताते हैं कि तुम्हें पहले पूरा एनालिसिस करना चाहिए था कि तुम्हारे घर के आसपास कितने फिटनेस सेंटर हैं और तुम कुछ ऐसा क्या नया कर सकते हो जो बाकी फिटनेस सेंटर्स नहीं दे रहे थे। यानी अपने तुम कस्टमर्स को ऐसा क्या नया और क्या अलग दे सकते थे जो बाकी लोग नहीं दे रहे थे। तो अपने फिटनेस सेंटर में नई मशीन्स लगा सकते थे, नई इक्विपमेंट्स लगा सकते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो तुम उसमें सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि पहले तुम्हें अपनी स्किल्स पर फोकस करना होगा। तुम अपनी स्किल्स को इतना डेवलप करो कि तुम अपने आसपास के सेंटर से अच्छा करो। तुम्हें अपनी स्किल्स पर फोकस नहीं किया और बिना कुछ समझे तुमने अपना फिटनेस सेंटर खोल दिया। विकी उन्हें बोलते हैं, ये तो मेरा पैशन है, मैं अपनी स्किल्स को बहुत जल्दी डेवलप कर लूँगा और बहुत जल्दी सीख लूँगा। जिसमें सिद्धार्थ उन्हें बोलते हैं, अभी भी तुम गलत सोच रहे हो, पैशन जैसा कुछ नहीं होता। अगर तुम 10 चीज़ें देखते हो जिसमें तुम्हें एक चीज़ पसंद आए, अब ज़रूरी नहीं है जब तुम 20 चीज़ें देखोगे तो तुम्हारी पसंद वही रहेगी। हो सकता है कि तुम्हारी पसंद चेंज हो जाए। तुम जितना डाइवर्सिफाई होते जाओगे, यानी जितनी नई नई चीज़ें तुम देखते जाओगे, तुम्हारा इंटरेस्ट उतना चेंज होता जाएगा। इसलिए फोकस पैसों पर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट उस काम पर लगेगा। और वैसे भी ज़्यादातर लोगों का पैशन वही होता है जो उनके माँ बाप बोलते हैं, मगर रियलिटी में पैशन मनी है। इसलिए लाइफ में सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ पर फोकस करो जिसमें अगर तुम अपना टाइम दो तो तुम्हें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिले। अपने काम में टाइम सभी देते हैं, मेहनत सभी लोग करते हैं। दिन में 10 घंटे सभी काम करते हैं। कोई दिन का 10 घंटे काम करने के बाद 1000 रुपये कमाता है तो कोई लाखों कमाता है। ये फ़र्क सिर्फ उनके काम के ऊपर है कि वो क्या काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें एक ऐसा काम ढूंढना है जिसमें तुम अगर अपना टाइम दोगे तो आगे जाके जो तुम खरीदना चाहते हो वो खरीद सको। ऐसा कोई एक पहले सोर्स ढूंढे, और जब वो मिल जाए तो अपनी स्किल्स पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हें ऐसी बहुत सारी सोर्स मिलेंगे, लेकिन उसमें भी तुम फेल हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं या फिर काम करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें सक्सेसफुल बना सकती है वो है स्किल। अगर तुम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे तो तुम न्यू आइडियाज़, तुम्हारे सोचने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। इस दुनिया में स्किल्सफुल लोगों की सच में बहुत ज़्यादा कमी है, और जितना भी टाइम तुम अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगाओगे वो पूरी लाइफ तुम्हारे काम ही आएगा। और जो भी तुम कर रहे हो वो फंडामेंटली सही है या नहीं, ये भी तुम्हें देखना है। तो अब विकी समझ चुके थे और वो अब खुद का फूड डिलीवरी बिजनेस खोलना चाहते थे, जिसमें उन्होंने पहले हर चीज़ का एनालिसिस किया कि उनके आसपास कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। वो लोगों के सामने रेस्टोरेंट के सेम रेट में उन्हें कैसे फूड डिलीवर कर सकते थे। अदर्स कंपनी के मुकाबले वो कैसे कम दाम में फूड डिलीवर कर सकते थे। उन्हें शुरुआत में ऐसी कौन सी जगह देखनी चाहिए जहाँ पे उनका बिज़नेस शुरू में चलेगा। तो उन्होंने शुरू में
बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह चुनी जहाँ लोग हर वक्त बिजी रहते थे, क्योंकि ऐसी जगहों पे फूड डिलीवरी का बिज़नेस बहुत चलेगा। कुछ टाइम बाद जब उनका बिज़नेस चलने लगा तो उन्होंने आयुष और सिद्धार्थ को मिलने के लिए बुलाया। तीनों दोस्त बहुत टाइम बाद मिल रहे थे, जिसमें सबसे पहले विकी ने सिद्धार्थ का शुक्रिया किया, लेकिन आयुष बहुत ही ज़्यादा चुप बैठे हुए थे। जिसमें सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। आयुष सिद्धार्थ को बताते हैं कि वो अब अपनी जॉब से बहुत परेशान हो चुके हैं। वो बताते हैं शुरू में उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ ये काम बहुत बोरिंग है और सैलरी भी मुझे अब बहुत कम लगती है। मैंने सोचा था कि 5-10 लाख की कार लूँगा और एक अच्छा सा घर बनाऊँगा और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करूँगा। बाद में मैंने अपने दोस्तों को 50 लाख 1 करोड़ तक की गाड़ी लेते हुए देखा। मेरे जैसे कई लोग हैं जो अपनी इस जॉब से खुश हैं, लेकिन मैं अपनी इस जॉब से अब खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा की इच्छा नहीं करते, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और वो सिद्धार्थ से पूछते हैं कि ज़्यादा लालच करना सही है या नहीं, तो जिसमें सिद्धार्थ उन्हें बोलते हैं नहीं, ज़्यादा की इच्छा रखना गलत नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा की इच्छा रखना ये गलत है। तुम उतना हासिल करो जिसमें तुम 50 लाख या 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सको, मगर उसी तरह की 10 गाड़ियाँ खरीदना वो गलत है। लाइफ में उतना कमाओ जिसमें तुम खुश रह सको। लाइफ में अगर तुम 16 घंटा भी काम कर रहे हो तो वो भी गलत है। तुम खुद का एक गोल सेट करो कि मेरे को इतना कमाना है। मानो तुम अपनी लाइफ में 40 की उम्र तक 100 करोड़ कमाना चाहते हो, तो तुम उतने की इच्छा करो, क्योंकि तुम इतने से ही अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। ज़्यादा की इच्छा रखोगे तो तुम पहले जैसे ही रहोगे और ना खुश रहोगे। इतना कमाओ जो तुम चाहते हो वो खरीद सको, और तुम अभी भी अपनी लाइफ में जॉब के साथ ये सब कर सकते हो। जैसे अपने एसेट को ग्रो कर सकते हो, यानी अपनी सैलरी से पैसे सेव करके तुम एसेट बना सकते हो, जैसे रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, सिप, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हो और आगे जाके उन्हें बेच सकते हो, जिससे तुम अपने एसेट बना सकते हो और उन एसेट से और एसेट्स। अब आयुष समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। आई होप आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। अपनी लाइफ में रिच बनना चाहते हो तो ऐसा कोई काम ढूंढो जिसमें तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करो, तो बदले में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले। लाइफ में मेहनत सब करते हैं। एक लेबर भी दिन में बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके पास एक ऐसा काम है जिसमें वो ज़्यादा नहीं सीख सकता। उसे सिर्फ इतना पता है सीमेंट डाल के ईंट से ईंट मिलानी है और एक घर तैयार करना है। इसमें एक टाइम की नॉलेज काम आएगी, लेकिन एक ऐसा काम ढूंढना जिसमें आप जितना ज़्यादा सीखोगे वो उतना कम होगा। एक ऐसा काम आपको रिच बना सकता है, जिसमें जितना ज़्यादा आप सीखोगे वो उतना ज़्यादा आपको अमीर बनाएगा। एक ऐसा काम जिसमें सीखने की कोई लिमिट नहीं है, जिसमें आप जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगे उसमें कोई लिमिट नहीं है, एक ऐसा काम ही आपको रिच बना सकती है। इन तीनों दोस्तों की कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आयुष ने अपने फादर की बात मानी, लेकिन वो आगे जाके उस पर पछता रहे थे, क्योंकि वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करके बहुत बोर हो चुके थे और वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा पाना चाहते थे, क्योंकि वो जितना कमा रहे थे वो उन्हें कम लगता था। और सिद्धार्थ से आप ये सीख सकते हो कि सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे तो 100% आप हर काम में फेल होंगे। इसलिए जो चीज़ आपको सबसे पहले इम्प्रूव करनी है वो है अपनी स्किल्स, क्योंकि स्किल्स अगर आप लोगों ने डेवलप कर ली तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल्स को बढ़ाना, जिसे आप बुक्स पढ़ के या अपने आसपास की चीज़ों से सीख सकते हो। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो। और आपको एक ऐसा काम ढूंढना है जिसमें अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, जो चीज़ बदले में आपको अमीर बना देगी। और विकी से आप ये सीख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आप लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे। विकी को इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उनका पैशन है, उन्हें इसमें मज़ा आता है तो वो सक्सेस हासिल कर लेंगे। और उन्होंने स्किल्स को इम्प्रूव करने की जगह बिना किसी प्रॉपर प्लान और एनालिसिस के फिटनेस सेंटर खोल दिया, जिसमें उन्हें फेलियर मिला। अगर वो पहले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते और पहले ही आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते तो वो शायद फेल नहीं होते। और वो अगर अपने फिटनेस सेंटर में ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते जो बाकी फिटनेस सेंटर नहीं कर रहे थे, तो हो सकता था उनका फिटनेस सेंटर बहुत ज़्यादा चलता। सो आई होप सो आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और तीनों दोस्तों की स्टोरी से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस स्टोरी को सुनाने के पीछे का मतलब भी आई होप सो आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो चाहते हो
तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।